एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है जावा में। ओके, तो अभी तक हमने बहुत सारी क्लासेस बनाई। ये देखो, पेरेंट बनाया, यूज़र बनाया। ओके, इन सबको बना के पाल पोस के बड़ा किया। अब देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ मोबाइल के नाम से। ओके, ये हमारी मोबाइल नाम की एक क्लास है। अब यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू रखी, जैसे कि स्ट्रिंग नेम। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने इसका एक गेटर एंड सेटर लगा दिया। ठीक है, जनरेट गेटर एंड सेटर एंड ओके। तो इस तरीके से हमारी एक क्लास बन गई, एक गेटर एंड सेटर बन गया। ओके, एंड यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मोबाइल इक्वल टू न्यू मोबाइल, एंड यहाँ पे मोबाइल डॉट सेट नेम सैमसंग। एंड फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मोबाइल को अपने जो नेम है वो प्रिंट करूँगा। ओके, मोबाइल डॉट गेट नेम। ओके, तो ये इस तरीके से मैं क्या करूँगा, मोबाइल का ऑब्जेक्ट बना के उसमें नेम डालूँगा एंड नेम निकालूँगा, एंड इसको यहाँ से मैं रन करता हूँ। तो सिंपली सैमसंग आ गया, नथिंग एक्साइटेड। तो अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट लिख देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ कर देता हूँ, देन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे एरर दिखाने लगा। एरर क्या बता रहा है? एरर ये बता रहा है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अच्छा भाई, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तो करूँ क्या मतलब मैं इसको डिलीट करना पड़ेगा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि यार, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकता, जब मैं इसको यूज ही नहीं कर सकता, देन इसका मतलब क्या है? ओके, इस क्लास को बना के मतलब क्या है, जब मैं ये एब्स्ट्रैक्ट है मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। तो देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ये होता है कि आपने कुछ ऐसे, आपके पास रॉ चीज़ें हैं, समझ लो कि मान लो ये मोबाइल है, मोबाइल में मान लो कि कुछ चीज़ें हैं जो कि बतानी कंपलसरी रहती है। ओके, जैसे कि नेम हो गया, ब्रांड नेम हो गया, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, ये सारी चीज़ें मान लो हर मोबाइल में काम लगती ही है। देन हमने क्या किया, हमने एक मोबाइल नाम का एक क्लास बना दिया, उसका नेम हो गया एंड उसके बाद उसका प्रोसेसर नेम हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, कुछ ऐसे वैल्यू हैं जो कि हर मोबाइल में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हर मोबाइल, जो भी मोबाइल का ब्रांड रहेगा उसमें चाहिए ही चाहिए। एक मिनट, यहाँ से मैं क्या किया, ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक मोबाइल का क्लास बना दिया एंड यहाँ पे हमने क्या किया, ये सारी चीज़ें कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि अब जितने भी मोबाइल के ब्रांड हैं जिनकी भी मैं एंट्री करने जाऊँगा, जैसे कि यहाँ पे मैं एक सैमसंग मोबाइल ऐड करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सैमसंग का क्लास बनाया। ओके, अब सैमसंग का तो मैंने क्लास बना दिया। अब चाहूँ तो मैं यही काम मैं फिर से यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ओके, अब जैसे मोबाइल का ही हमारा क्लास है। अब देखो, हर सैमसंग मोबाइल में उसका नेम तो रहेगा ही, नेम भी रहेगा, प्रोसेसर भी रहेगा, रैम भी रहेगा, तो ये सारी चीज़ें तो रहेंगी ही उसमें। ओके, तो अब ये चाहे तो मैं यहाँ पे सिंपली ये सारी चीज़ें, एक मिनट, यहाँ से कॉपी किया। ओके, तो ये सारी चीज़ें अब चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। ओके, तो इससे क्या होगा कि अगर मैं ऐसे सैमसंग हो गया, शाओमी हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, मतलब जितने ब्रांड बनाऊँगा तो क्या सब में इस तरीके से डालूँगा तो कितना लेंदी कोड हो जाएगा ना। इसलिए मैंने क्या किया, एक कॉमन क्लास बना दी, जिसमें कि ये सारी चीज़ें पहले से मैंने डाल दी। एंड इस क्लास के मोबाइल क्लास है। ओके, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। अब मैं क्या किया, ये सैमसंग वाली क्लास में सिंपली क्या किया, इसको एक्सटेंड कर लिया मोबाइल क्लास को। ओके, तो अब सैमसंग क्लास में मोबाइल क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। ओके, ये काम हम पहले भी कर रहे थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेरेंट एंड यूज़र वाले में भी हम ये काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं थी, इसका भी ऑब्जेक्ट बन सकता था। ओके, लेकिन हमको मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया एंड केवल इसकी फंक्शनैलिटी को मैं क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। जब भी कोई मैं नया मोबाइल का क्लास बनाऊँगा, नया मोबाइल हमारी इन्वेंट्री में ऐड होगा, देन मैं क्या करूँगा, इसी को क्या करूँगा, एक्सटेंड कर लूँगा। अब मेरे पास सैमसंग का जो ऑब्जेक्ट बनाऊँगा मैं, यहाँ पे मैं सैमसंग का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। यहाँ पे जैसे कि सैमसंग इक्वल टू न्यू सैमसंग। ओके, सैमसंग का ऑब्जेक्ट बनाया। सैमसंग का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं सारे मेथड यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि गेट नेम, सेट नेम, रैम, प्रोसेसर। ओके, ये सारे मेथड में क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। क्यों यूज कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने सैमसंग क्लास ने मोबाइल को एक्सटेंड किया है। ठीक है, और हाँ, अब देखिए मोबाइल क्लास में एक और चीज़ें रहती हैं, जैसे कि अभी जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कैसे होते हैं?
जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एब्स्ट्रैक्ट वाइड एंड यहाँ पे लिखा ब्रांड नेम, ओके। एंड यहाँ से मैं इस तरीके से करूँगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है ना, वो क्या करता है, वो ये बोलता है यहाँ पे देखो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन नॉट हैव अ बॉडी। मतलब एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड रहेंगे उनकी बॉडी नहीं रहेगी। मतलब बॉडी मतलब ये जो कर्ली ब्रेस लगाए हमने ये नहीं रहेगा। तो चलो इसको हटा दिए। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, सेमी कॉलम लगाएंगे। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम कुछ इस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं, ओके। अब इनका यूज क्या होता है, इनका यूज ये है कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेंगे उनको ओवरराइड करना ज़रूरी है, एकदम कंपलसरी है, ओके। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे क्या किया था, जब मैंने सैमसंग का क्लास बनाया था और मोबाइल को एक्सटेंड किया था, और जब मेरे पास ये वाली क्लास नहीं थी, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मेरे पास ये वाली क्लास नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट वाला मेथड नहीं है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट वाला मेथड नहीं है, देन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही यहाँ पे, ओके। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, सैमसंग का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एंड यहाँ से सारी चीज़ें यूज कर ले रहा हूँ। लेकिन अगर मैं मोबाइल में अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगा दिया देन क्या होगा, यहाँ पे मुझे एरर शो होगा। एरर शो इसलिए होगा कि ये मुझे फोर्स करेगा कि भाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसको तुमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं सिंपली क्लिक करके इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट का मतलब कि इसको आपको कंपलसरी हो जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप इम्प्लीमेंट करो। जो भी इसको एक्सटेंड करेगा इस क्लास को, उसको क्या करना होगा, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, ओके। तो ये फोर्सफुली क्या कर रहा है, ओवरराइड करवा रहा है ये फंक्शन को। अब ये फंक्शन ओवरराइड हो गया, देन यहाँ से मैं को जो भी ब्रांड नेम रहेगा मतलब इसके हिसाब से, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से ये जो मेथड हुआ ये ओवरराइड हो गया, ठीक है। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि ये सैमसंग डॉट ब्रांड नेम, ओके। अब सिंपली ब्रांड नेम कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ब्रांड नेम इज सैमसंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या मिलता है यहाँ पे, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एंड इस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं और इस तरीके से हम दूसरे भी मेथड बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।